भाजपा नेता भारत भूषण गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आगामी लोकसभा 2024 चुनाव में फिर बनेगी भाजपा सरकार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे, विपक्ष की कोई भूमिका नहीं। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव अब 4-5 महीने का समय बचा है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्षेत्र में जाकर लगे हुए हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए और पार्टी के जो कार्यक्रम हैं उनको सही तरीके से क्रियान्वित करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। और मुद्दा है विकास का। पार्टी ने जो धरातल पे काम किए हैं और जनसेवा के काम किए हैं, भाई उज्ज्वला योजना है, गरीबों को घर हैं, बिजली है, पेंशन है, स्वच्छ भारत मिशन का जो कार्यक्रम है, ये सारे कार्यक्रम ऐसे हैं कि जो गरीब वोट को भारतीय जनता पार्टी की तरफ और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का जो नेतृत्व है उसका कोई सानी नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो भी तय करेगी, जो भी कैंडिडेट होगा, कमल का फूल निशान समझ के, उसी को प्रत्याशी समझ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसे चुनाव लड़ाने के लिए संकल्पित हैं। विपक्ष की भूमिका है 24 में। अब देखिए, आने वाला वक्त बताएगा। विपक्ष तो अपना काम करेगा और हम लोग अपना काम करेंगे। 2014 से जो अब तक का भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी का कार्य है, उसे सामने रखकर मतदाता मतदान करेंगे। इसलिए लगता है कि तयशुदा कार्यक्रम है। एक बार फिर नहीं, कुछ कर पाएंगे 24 में प्रधानमंत्री। देखिए, राहुल गांधी जी अपना काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, नरेंद्र मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी अपना काम कर रहे हैं। और जो इंडिया गठबंधन है वो कितना कर पाएगा, कितना नहीं कर पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। हमें तो लगता है कि 100% फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने वाले हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है, लोगों का मन भाजपा को वोट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये बताइए कि रामपुर के सांसद का कार्यकाल काम कैसा है, कुछ कराया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद का अपना काम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद के अलावा सारे देश के सांसदों का काम अकेला देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहा है, जिसका क्रेडिट देश के सारे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को मिल रहा है। अपोजिशन के भी जो सांसद हैं उन्हें भी इसका लाभ मिल रहा है, क्योंकि सरकार जब काम करती है तो वो ना विपक्ष देखती है ना पक्ष देखती है। अगर बरसात होती है तो ऐसे है कि जैसे ईश्वर ने बरसात की तो सारे क्षेत्रों में होगी, तो सबको उसका फ़ायदा सत्ता को भी मिलेगा और अपोजिशन को भी मिलेगा। तो बोला 2024 में सामने से लग रहा है कि एक बार बिल्कुल लोग लालायित हैं। धारा 370 ख़त्म कर दी। राम मंदिर 22 जनवरी को टेंट से उठ के रामलला फिर से भव्य मंदिर में स्थापित होने वाले हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को और संगठन को अटूट विश्वास है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों और विकास कार्यों की वजह से फिर से सरकार बनाने वाली है।